वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और ये जी मंगला डैम, पानी बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी पानी नज़र आना शुरू हो गया है। और ये जनाब आज हमारा फ़िशिंग टूर है। ये मेरा सामान देखें कैसे बाइक फुल हुआ है। ये जनाब आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जनाब गजनफर भाई। ये जी और साथ हैं एजाज खान। ये जी अभी हम हल्काबाद क्रॉस से निकल रहे हैं, जाके पॉइंट देखेंगे इंशाल्लाह। टाइम से जा रहे हैं ताकि हमें कोई अच्छा पॉइंट मिल जाए। पानी चढ़ रहा है तो पॉइंट का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नहीं। ये जी रास्ते में हम रुके हैं जनाब करीम भाई के पास, काकड़ा टाउन में। चाय वगैरह पी है हमने। ये जनाब बाकी टीम बैठी हुई है, चाय जो है की है। अभी जनाब निकलेंगे यहाँ से काकड़ा टाउन से। करीम भाई भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं जनाब, ये भी मेरे शागिर्दों में से। और इंशाल्लाह इस दफ़ा इन्होंने भी कहा है कि मैं गर्मी में ज़्यादा शिकार नहीं करता, लेकिन एक दो अच्छे शिकार करूँगा, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह बहुत। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस पॉइंट पे जाने के लिए ये एक बोर्ड लगा हुआ है पंचूरे में, न्यू मेरा कादर खान रोड। यहाँ से आपने नीचे उतरना है। इस साइड पे एक किराना स्टोर होगा बड़ा, और इसकी मेन निशानी ये पीछे एक मदरसा आता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से आप आएंगे और इधर से आपको ये बहुत शॉर्ट पड़ेगा। यहाँ से आप वो सामने वाली साइड पे जाके खेलेंगे उस तरफ। ये वो जहाँ हम गए थे, ये जनाब रास्ते की जो है आपको मैंने लोकेशन बताया। अस्सलाम वालेकुम। ये जी पंच पीर जो दरबार है वो हमने क्रॉस की है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं दरबार है, इसको हमने क्रॉस किया है। गंदम कटाई का जो सिलसिला है वो यहाँ पे जारी है बड़ी स्पीड से। वो देख सकते हैं आप, ये जितने लोग आके कैंप वगैरह लगाए हैं, खन्ने वगैरह, ये देखिए गंदम कटाई कर रहे हैं। ये जनाब आप देख सकते हैं मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। गंदम कटाई का जो काम है वो बड़े ज़ोरों खरोश से जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िशिंग के रिलेटेड ये गंदम जो है ना, बड़ी कारआमद चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको अगर स्लो हो तो दिखा सकता हूँ कि यहाँ सड़क में बहुत ज़्यादा दाने पड़े हुए हैं गंदम के, इस सड़क पे। ठीक है, तो जब ये इसी तरह ये खाली सड़क पे नहीं है, ओवरऑल ये पूरे इन खेतों में जो है ना, ये गंदम के दाने जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गंदम के इन दानों की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली जो है वो चढ़ाव करती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मछली वो गंदम के दाने खाती है और इस एरिया में ज़्यादा वो फलती फूलती है और सेहत पकड़ती है, जिससे साइज़ में इजाफा भी होता है और अच्छे साइज़ के दाने यहाँ से हिट भी होते हैं। ये देखें जनाब, चलें मिलते हैं पॉइंट पे पहुँच के इंशाल्लाह। ये जी शाम होने को है। एक पार्टी वो सामने बैठी है जहाँ पे टूर्नामेंट हुआ है, वो पॉइंट है। वहाँ पिंडी से को पार्टी आके बैठी है हमसे पहले। ये जी सेटअप हमने बनाया है। ये एक प्याला है, इसके फ्रंट पे सबसे पहले पॉइंट पे मैं बैठा हूँ। आगे ये जनाब रात सेटिंग हो रही है, चारे की तैयारी है, चारा बना रहे हैं, चावल उबलने के लिए रखे हैं। ये जनाब एजाज खान साहब अपनी नुस्खा जात रेडी कर रहे हैं। ये जनाब एजाज के राड है। तो सेकंड पॉइंट जो बन रहा है ये है गजनफर भाई का। ये जनाब गजनफर के राड, ये गजनफर की रस्सें लग रही हैं, धुआंधार काम कर रहे हैं गजनफर भाई। ये जनाब गजनफर भाई ज़रा हाथ हिलाएं और रस्सें थोड़ी पीछे लगाएं। पानी चढ़ रहा है, लेकिन अभी एक छोटा सा डाउट हुआ है, वो सामने एजाज खान का पॉइंट है। तो एक थोड़ा डाउट हुआ है अभी, वो ये कि हमें लग रहा है कि पानी आज उतरा है। अगर तो आज स्पिलवे खुला है और ये पानी उतरा है तो गेम में ख़ासा फ़र्क आ सकता है, ये आप देख सकते हैं। तो
अल्लाह करे ऐसा ना हो, पानी उतरा ना हुआ हो। बहरहाल गुड लक और बैड लक दो ही चीज़ें होती हैं, तो कोई नहीं, अल्लाह पाक ज़्यादा ना दे लेकिन खाने के लिए इंशाल्लाह देगा अल्लाह के हुक्म से। तो चलें जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी चारा आटे के बाद खाना वगैरह बनाएंगे, वो तनावल फरमा के फिर हम रेस्ट करेंगे और गेम अपनी जो है वो हम सुबह स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जुड़े रहिए हमारे साथ, जज़ाकल्लाह। ये जी टाइम हो गया है मेरे ख्याल में रात के चावल चेक करो 9:30 10 हो गए। चावल थोड़े पाओ हम, चावल थोड़े। येलो बेड तैयार हो रही है, वाइट ऑलरेडी गजनफर तैयार कर चुके हैं। गजनफर भाई इसको बत्तल लगाएं पानी का, बत्तल लगाओ सिर्फ। हाँ ठीक है, चावल ये जनाब जाद खान। ये सलाद वगैरह हमने काट लिया है आटे चारे वगैरह हमने सेटिंग सारी कर ली है। ये हमारा पॉइंट। बाकी जनाब मिलते हैं एक बेहतरीन अपडेट के साथ। ये जी फर्स्ट बाइट, ये एक पट्ठा लगा है छोटा, आहो रिलीज़ करता हूँ। टाइम हुआ है तकरीबन 10:30-11 का और पानी वाकई उतर रहा है जी। चल 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 सीधा हो जा भाई, भाग जा भाई। वो हो गया है जी। नहीं एवरीवन, ये जनाब सुबह हो गई, रात को अच्छे तरीके से सोए रहे, तो अभी हमने राड फ्रेश करना शुरू किए हैं। तो रात के राडों में अभी सुबह एक बाइट मुझे मिली है नरैन की, 1 kg प्लस साइज़ है तकरीबन। और ये गजनफर भाई अपने राड ताज़े कर रहे हैं और वो एजाज खान बैठे आगे। ये जनाब हमारा खूबसूरत पॉइंट। और देखते हैं जनाब मज़ीद अपडेट, जुड़े रहिए हमारे साथ, जज़ाकल्लाह खैर। ये जी अब तक की सूरत हाल। टाइम हुआ जाता है जनाब तकरीबन 6:30 का और अभी तक ये राड फ्रेश है, चाल तो नहीं हुई। और ये फीड बेड में बना रहा हूँ, फीड वाला आटा। तो खेल के मतलब हर बंदे की अपनी एक खेल का स्टाइल होता है। तो फीड वाली बेड जो है ये मैं कभी भी रात को नहीं खेलता इसकी, यानी कि मैं स्टार्ट जो है वो सुबह फर्स्ट टाइम के बाद, यानी कि जब धूप तेज़ होना शुरू होती है तब इसका मैं स्टार्ट करता हूँ। और इसके स्टार्ट से फिर ज़ाहिर है जो हम चारा थ्रो करते हैं पानी में वो भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर मैंने 6 राड लगाए हैं तो 6 में 3 जो है मैं फीड अप्लाई करूँगा। और फीड जो है ये यूनिवर्सल विदाउट चारा, बग़ैर चारे के। तो यानी कि फीड बेड जो है ये विदाउट चारे के खेलूँगा। फीड बेड जो है इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो फीड बेड जो है अगर आप मुसलसल खेलते हैं तो आपके ग्राउंड को हमवार करती रहती है, ठीक है। जहाँ पे आप कास्टिंग कर रहे हैं आपका जो ग्राउंड है उसको ये हमवार करती है। इसमें दानेदार चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से वो मछली को अट्रैक्टिव होती है उन चीज़ों से, और वो मुसलसल उस एरिए का राउंड करती रहती है, जिससे आपका ग्राउंड जो है वो हमवार रहता है। और दूसरे नंबर पे ये विदाउट चढ़ाई होती है। बाइट का जो हवाले से जो भी इस पे बाइट मिलती है वो कंफर्म बाइट होती है, क्योंकि उसने सिर्फ फीड को उठाया होता है। अक्सर औक़ात मछली चराई को भी उठाती है जो वेट पे लगी होती है, तो अक्सर चालें मिस भी होती हैं, समझ नहीं आती, को मसाइल हो जाते हैं। तो यानी कि मेरी अगर कह रहे हैं तो ये फेवरेट बेट है। ये शिकार पे अगर साथ ना हो तो मज़ा नहीं होता डैम में। तो चलें अब इसको बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। लड़के अभी स्पूनिंग के लिए गए हुए हैं, गजनफर उधर एक मली पकड़ी है उसने कुछ स्पूनिंग पे। तो इसको मैं रेडी करके फिर आपको इसकी असली शक्ल दिखाता हूँ। चाल ओवर हो गई है, आटा बनाने के लिए बैठा था और इधर एक चाल हो गई है मेरे रॉड पे। ये आप देख सकते हैं लाइव चाल के मज़े। ये हरकतों से तो नरैन लग रही है। इसको निकालता हूँ तो फिर करता हूँ आपसे दोबारा रब्ता। ये हजी अब तक का दूसरा दाना नरैन का। साइज़ बहुत ही आला है इस दफ़ा जनाब, ये 1 kg प्लस के तकरीबन करीब है माशाल्लाह से। एक दाना पहले मैंने डाला। शिकारी आ गए हैं
हमारे लिए नाश्ता लेके और पहला दाना, दूसरा भी जुड़ गया। चल। ये जनाब दूसरी चाल। एक टाइम में 2 चालें, बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त। गदनफर भाई आपकी हेल्प दरकार है। आप ये दाना जो है ये निकालें पौधे से और इसको जाली में डालें। ये लेटर जो है गिर चुका है यहाँ पे, इसको जेब में डालें। इसको आप जाली के करीब ले आए, इतनी देर में दूसरा दाना भी आ जाता है। चले जी। ये जनाब खूबसूरत पॉइंट, बेहतरीन साइज़ और बहुत अच्छा यानी कि स्कोर गेम। अब तक का ये 7वां 8वां दाना लगा है हमें। साइज़ बहुत प्यारा है। हाँ जी आओ नाश्ता करिए। कोला शायद लग रहे हैं। नहीं नहीं ठीक ही। नहीं ठीक ही। नारायण, खूबसूरत नारायण। नहीं वो वेट पीछे टूरी अपना, ये शूट लेनी है ना। तक है रोना बड़ा गुड साइज ही। आप देख सकते हैं जनाब, माशाल्लाह मंगला डैम में जो है ना वो शिकार स्टार्ट हो गया है और आटे पे शिकार स्टार्ट हुआ है जनाब। अब तक हम 2 बाइटें खेल रहे थे, एक फीड खेल रहे थे बेट और एक वाइट। अब मैंने फीड वाइट और येलो बेट, अब मैंने फीड रेडी की है। ये जो चाल है ये अभी हमें वाइट पे मिल रही है बर्फ़ी आटे पे। तो ये जनाब नारायण बड़ी प्यारे साइज़ की है, ये आप देख सकते हैं, लाजवाब। उंदा उंदा थोड़ा थोड़ा ये चल एल मोबाइल पकड़। दो चलें एक साथ। कुंडी फंसी है, निकला सी ये पड़कन दे निकला सी अपने आप। खा ले नज़दीक लाया बोले मैंने, ये ताता ला डेला इसी कोशिश करना ना ख़राब है। बस 1 मिनट खा लो। चल निकल गया ना। ना जी ना, ये जनाब 2 चालें फिर एक साथ। एक दाना निकाला है हमारे मुज़न्नफ़र भाई ने और दूसरा दाना लगा है वो उधर हसीब को। ये करो ना, वेला करो चाप नहीं। ये जनाब दूसरी हसीब ने नारायण निकाल ली है। एक नारायण लगी है मुज़न्नफ़र को और दूसरी हसीब को। बहुत ही लाजवाब जनाब साइज़ है, मज़ेदार काम है अल्हम्दुलिल्लाह से। मकासे एक चाल हो रही हूँ मुज़न्नफ़र लाला, मैं मकासे एक चाल रही और हूँ। ये जनाब ये आप चेक करें जनाब, लाजवाब। चलें ये बेहतरीन ज़बरदस्त। अगला गई चल बिस्मिल्लाह कर। ये चीज़ वो हो गया जी थाना। मुज़न्नफ़र भाई ने बड़ी गर्म की हुई है चाल जनाब आज। मुज़न्नफ़र भाई के 3-3 राडों पे इकट्ठी चाल हो रही है। एक तो दाना ये निकाल रहे हैं ना हसीब, और दूसरी ये आपको अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइव चाल दिखाने वाला हूँ। वो वाला निशान लगा हुआ की चैन पे। रेड की चैन जो है ये मेरा फेवरेट की चैन है। एक रेड और एक लेमन कलर। ले
इसी निकली है जेड़ा जी पर इत्थों अगर चल पी ना रुकन नहीं लगी मीडियम रख थ्रो तो मीडियम थल्ले 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 आज ये जनाब मौसम शिकारी के जाने के बाद हसीब शिकारी जो है ये आज है मेरे ख्याल में लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया इसको तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है ना शाय माय कर रहा है लेकिन हुनर जो होता है वो बंदा भूलता नहीं है एक तो दफ़ा जब इसी तरह करेगा तो उसके बाद फिर लेवल आ जाएगा अठी अठी इतनी थले रख वापस मुड़े थले थले टेंशन कोनी ये जनाब उनका साइज की नरैन नौरीन अंदा साइज की और माशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना ये साइज़ बहुत ही अच्छा है जी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गंद बुला पे यानी कि अंदर और कीड़े वगैरह पे नहीं लगेगा इस दफ़ा ये टोटल आटे पे गेम रहेगी क्योंकि स्टार्ट से आटे पे है तो ये आटे पे चलेगा इंशाल्लाह ये जनाब चले ले बने ये जी चलें जी फिर भाई ये जी इन दोनों राडों का मुकाबला लगा हुआ था यहाँ पे एक दाना हमने निकाल दिया उधर बाहर राड फ्रेश कर रहे हैं और ये जनाब एक के साथ बिचाल ये जी हुक मारो जी खजन फिर जी गिरा है वो बस बराबर करनी है तो हुक मार काफ़ी देर ना ये कम है ये चल चल करा करा साढ़े हाँ लारे जा ना ये जून ऊपर करती ना करावट चल ये जनाब गजनफर ने भाई ने करा दी हुक और ये सेकंड बाइट है ये जनाब इधर फिर दाना फिर शक पैना पे वो ऊपर लेगी चाल उधर ही फिर है ये काफ़ी देर ना लगे यार ना फिर यार आना नहीं ये ताज़ा किता है नमस है नहीं ना वो दाना फिरेगा काफ़ी यार वो तो तारमा है राडो वो में ही तकना दे अब कोना मिले हम ना इसनी डोरी को नहीं फिरी हैं ये और है चल चल यार ये जनाब छोटे साइज़ की एक लगी है इसको रिलीज़ करें जी गजनफर भाई बल्ले से इसको पानी में फेंक दें बल्ले से हाँ गुरुटे चढ़ा है जी ये जी अब तक की 6ठी चाल जा रही है या 5वीं जा रही है 5वीं एक दाना उधर लगा था वो बाहर पड़ा है और एक ये रहू माशाल्लाह रहू वाकई जी सबको जी माशाल्लाह डोर टूट जाएगी थला कर आराम में कुंडी काट ले फिर चाल वीडियो बना रावणा सही से जा दिया ओए बिस्मिल्लाह पुत्र रहमान रहमान क्या कर दे हो बिस्मिल्लाह ये जनाब रहू जो है ये 1.5 kg के करीब है तकरीबन इंशाल्लाह चलें जी ये रहा
कम्मै जामनी है चावल जी जनाब, फिश बिरयानी का प्लान है। कल एक कमेंट आया था कि फिश बिरयानी नहीं दिखाई आपने। तो ये जनाब आप देख लीजिए फिश बिरयानी। इतने तूफ़ानी मौसम में आप देखें हवा कितनी तेज़ चल रही है। स्टिल 4 घंटे से हवा चल रही है, रात संभाले मुश्किल हुए में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शिकार भी हो रहा है और ये हम अपना मामला एंजॉय भी कर रहे हैं। पानी भी मारो थोड़ा ये फर्स्ट टूर है हमारा, पानी चेक करें। पहला टूर है हमारा जनाब पंचपीर दरबार एरिया का, पंचूरे से आगे, लोग इसको पंचूरा कहते हैं लेकिन पंचूरा इससे पीछे है। तो बाकी जो है ना काल भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। मज़ीद अपडेट आपको बाद में वीडियो में दिखाएंगे। अभी हवा तूफान है, ज़रा अपना काम करें। टेक्नोलॉजिया जी और एक जाली गया है हसीब निकालने के लिए। ये जी आज का रहा टोटल शिकार। चलो आज ये जी हमारी क्लोजिंग हो गई है और हम अब जाने वाले हैं। तो यहाँ पॉइंट पे हमारी जनाब एक बहुत ही नफीस इंसान है और अच्छी शख्सियत के मालिक है आमिर साहब, इनसे मुलाकात हो गई है और गपशप हुई है, बड़ा मज़ा आया है। और मेरे ख्याल में इनकी सोच बाकी शिकारियों जैसी नहीं है, इनकी सोच ज़रा डिफरेंट है और बेहतरीन एंगलर भी हैं। और इनकी जो सोच है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ कि इनमें वो बात नहीं है कि यार मैं ये और मैं वो। इसके अलावा जो इन्होंने एक मुहिम चलाई थी उसके मुताबिक हमने जनाब आज ही यहाँ पे भी काम किया है। हमने अपना जो कचरा था सारा वो पीछे जमा कर दिया है, वो सारा एक साइड पे। बाकी हमने मछली भी साफ़ की थी, वो भी हमसे पहले जो यहाँ बैठे थे उन्होंने मछली यहीं पे साफ़ की थी। पानी में गंद पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, आंतें वगैरह एक शापर में थी, वो किनारे पे पड़ा हुआ था, उसको हमें सुबह उठा के पीछे फेंका। तो अभी हमने अपना गंद जो है वो सारा पीछे फेंक के आए हैं। तो जज़ाकल्लाह इस चीज़ का ख्याल रखा करें, आपके पास भी पॉइंट पे कोई आता है तो अगर आप मछलियों की जो आंतें निकालेंगे वहीं पे फेंक देंगे तो अगले दिन के लिए जो आएगा बंदा उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं। गर्मी है, बदबू होती है बहुत ज़्यादा, तो इसका ख्याल रखा करें, मछली साफ़ करें। लेकिन आप कोशिश करें कि गंद या तो पीछे पानी में फेंके जाएँ जो साइड वाला एरिया होता है, या पीछे फेंक दें, कवे वगैरह हैं वो उसको खा लेंगे। जज़ाकल्लाह।